प्लेइंग 11 पे ही हम लोग शुरू कर लेते कॉन्वर्जेशन। क्या माइक हैसन विल टेक अ बोल्ड कॉल, मतलब एक बोल्ड कॉल लेंगे ऑन हिज प्लेइंग 11 टुमारो? एंड व्हाट कुड बी दैट बोल्ड कॉल एक्चुअली? बोल्ड कॉल से क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ डेयरिंग, कुछ डिफरेंट। देखो, इस टीम में जो एक चीज़ बहुत साफ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के पास ना ही कोई नया बच्चा, कोई ऑलराउंडर है। वो एक अहमद दानियाल को उन्होंने रखा है, तो वो तो खुद इस वक्त 30 साल का है। एक उन्होंने नया फास्ट बॉलर रखा है, वो 31 साल का है। जो मेरे ख्याल से अगर वो डेयरिंग होगा, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट देखें पिछले 4-5 साल में ये सारे लड़कों ने कमबैक कर दिया है, जिसके अंदर जो है तलत है, खुशदिल है, नवाज़ है, और ये सारे लड़कों ने कमबैक किया है। वाई? इसलिए कि उनको यूटिलाइज सही नहीं किया गया। अब अगर ये बोल्ड जो बात कर रही हो, इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है, आप कितनी भी अच्छी टीम बना लें, आप नए लड़के दे दें, कुछ कर दें, अगर आप उनको नहीं खिलाते तो वो वेस्ट हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जी क्रिकेट बोर्ड से भी, और अगर माइक को कोई मैसेज पहुंचा दे कि भाई खुदा के वास्ते हमारी टीम बनाने की कोशिश करो पाकिस्तान की। हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, आप मुझे बता दें, कोई नाम ले दें किसी का स्पिनर्स का। हम नाम सुनते हुए आ रहे हैं, सुफियान खिलाते ही नहीं उसको, फैसल अकरम खिलाते ही नहीं उसको। भाई आप खिलाएं, देखें उनको। जब तक आप खिलाएंगे नहीं, जैसे कि पहले बाबर और रिजवान कप्तान थे, उन्होंने किसी को खिलाया ही नहीं, बनाए नहीं। मुझे सारा ब्लेम मैं उनको इसलिए डाल रहा हूँ कि उनके पास टीम थी, वो चलाते थे टीम को। कोई नया लड़का बता दें कि उन्होंने कोई बनाया हो, कोई भी नहीं बनाया। स्पिनर नहीं बनाया, कोई ऑलराउंडर नहीं बनाया। आपके फास्ट बॉलर्स के पर अब बाद में आता हूँ मैंने पूरा डेटा निकाला वैसे। ठीक है, बॉलर्स पे आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद बैटिंग। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो काम इसको करना चाहिए, जो बोल्ड डिसीजन होगा, कि सुफियान मुकीम को सारे मैच खिलाए, ताकि वो एक हमें स्पिनर तो मिले, है ही नहीं इब्रार के अलावा। वो भी एक सीक्रेट वेपन था 1 साल तक। अब वो खेल रहा है, पक्का हो गया अपनी जगह पे, तो एक दूसरे स्पिनर्स तो लाओ। हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। ठीक है, सो बस सिकोस टॉक अबाउट स्पिनर्स, और वो चाह रहे हैं दी 3 T20 मैचेस है, तीनों में आप सुफियान मुकीम को खिला के टेस्ट कर ले। सो ऑफ कोर्स आपको लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने लाहौर की जो सीरीज़ में फॉर्मूला चला, फास्ट स्टार्ट्स थे, प्रेशर बॉलिंग थी, बड़ी इंप्रूव्ड फील्डिंग थी। सो यू वांट कैरी दैट मोमेंटम ऑनवर्ड्स। तो राशिद भाई, आपको क्या लगता है ये प्लेइंग 11 देख के? मतलब हमारे पास एग्रेसिव बैटर्स तो है, वी हैव साइम, वी हैव हारिस, वी हैव फ़खर। इस प्लेइंग 11 को थोड़ा आप भी शेप दें। और एक वाइल्ड कार्ड भी हैं जी, हसन नवाज, बट एक्सप्लोसिव बहुत है, बट इज ही रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए, बोल्ड डिसीजन तो यही होगा कि कप्तान को ड्रॉप कर दें। बोल्ड डिसीजन तो यही है ना, क्योंकि उनकी जगह नहीं बनती। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में सप्लीमेंट्री पे आए थे। वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है 125 की स्ट्राइक रेट से। और अगर शाहजादा फरहान की बात करते हैं, उनको ड्रॉप करते हैं, व्यक्ति करें। उन्होंने इसी साल 3 T20 टूर्नामेंट में 1000 रन किए 3 सेंचुरी से। तो वो तो आते हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर यहीं पे इनकी ज्यादती हो रही है। ओपनर हमारे पास फ़खर जमान है और साइम अयूब है। फ़खर जमान कितना खेलते हैं, इंजरी का इशू रहता है उनका। नंबर 3 पे शाहजादा फरहान आते हैं, 4 पे हसन नवाज आते हैं, 5 पे हारिस आ जाते हैं, और 6 पे आप खुशदिल को खेल रहे हैं या कप्तान खुद आ जाए। तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप बनती है। नवाज खेलते हैं या खुशदिल खेलते हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये डिसीजन इनको करना चाहिए, क्योंकि जिसने सबसे ज़्यादा रन किए हुए हैं, जो कि प्रोमिनेंट परफॉर्मर लग रहा है, अगर उसको ड्रॉप करेंगे तो ज्यादती करेंगे। But Ahmed also खुशदिल शाह, he's very familiar with मीरपुर, so of course उनको वो एज तो हासिल होगा। I mean you would want him to be in the playing 11. नहीं, खुशदिल शाह तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी है। उनकी एंट्री पे पाकिस्तान टीम में सवालिया निशान ज़रूर था कि जिस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, लेकिन जब से वो आए हैं वो अपनी लिमिट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप उनकी पहली आउटिंग देखें, जब वो पहले पाकिस्तान टीम में आए थे, ड्रॉप होने से पहले उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। बड़ी कोशिश की गई कि उनको मौके दिए जाएं परफॉर्म करने, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने परफॉर्मेंस बिल्कुल की है। और जहाँ तक देखिए आपकी साहिबजादा फरहान की बात है, कहीं से भी ड्रॉप नहीं होते, कहीं से भी ड्रॉप। फिर मोहम्मद नवाज एक सरप्राइज पैकेज है, जिस तरह शादाब खान एक सरप्राइज पैकेज थे। फिर मोहम्मद नवाज बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं भी, लेकिन कोई क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस का। मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का कि किस परफॉर्मेंस पे कोई पाकिस्तान टीम में आता है। पता तो लगे ना कि बच्चों ने क्या करना है, किस तरह आएंगे। आप हर दफ़ा इसी तरह चीज़ें करते जा रहे हैं। फिर आप इतनी बात करते हैं, वो एक जो पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर थे, क्या था राशिद भाई उनका नाम, छोटा जो थे, जिसकी आंख की आई साइट भी कह दिया वीक है, इब्तिसाम अली रज़ा।
अब वो अली रजा देखे ना, ये वो टूर था बांग्लादेश का कि आप आराम से अली रजा को एडजस्ट करके उसको ड्रेसिंग रूम का मजा तो चखा ही सकते थे, या बीच में प्लानिंग करके वहाँ मुश्किल होती है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है मीरपुर की, वहां पे आप उनको जो है ना एक्सपीरियंस दे सकते थे। नहीं, आपने शाहीन की टीम अनाउंस की है, आपने वहां भी नहीं रखा, ना उनको इंग्लैंड के दौरे में रखा है, ना आपने दूसरे वाले जो दौरा आपका हो रहा है वो रखा है। फिर सोने पे सुहागा ये है कि आपने इस तरह के प्लेयर्स रख लिए हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसी वजह से जो है ना लोग फिर उंगलियां उठाते हैं। अब मुझे पता भी नहीं है, लेकिन स्टैट्स आते हैं कि जो परफॉर्मेंस वाले प्लेयर है वो बाहर है। साद मसूद एक प्लेयर है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किस परफॉर्मेंस से वो जा रहे हैं शाहीन के साथ, वो जरा प्लीज बता दी जाए इस अवाम को। एक गाजी गौरी प्लेयर है, वो बता दी जाए कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। फिर प्लेयर्स लाइक आपके फाइक जैसे प्लेयर हैं जो मेरे साथ ही खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और उन्होंने सेंचुरियां की हैं और 76 की एवरेज से स्कोर किए हैं, 4-डे क्रिकेट में रन्स किए हैं, अच्छी हैवी उनकी एवरेजेस हैं। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की या इस पूरे सीजन की निकाल के देखेंगे, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो बाहर हैं। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि प्लानिंग का फुकदान जो पीछे से चलता आ रहा था, जो दूसरी मैनेजमेंट्स करती आ रही थी, जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होता जा रहा था, सिर्फ बाबर, रिजवान, शाहीन को निकालने से आपका जो है ना निज़ाम ठीक नहीं होगा। आपको जो है ना राइट वे में राइट मैसेज देने हैं लोगों को। आप फिर वही कर रहे हैं, एक उसका, 2 उसके, 3 उसके, 4 उसके, कोई निज़ाम नहीं है। तो जब निज़ाम नहीं है तो फिर आप कहेंगे देखें जी हमने तो यंगस्टर्स को भी ट्राई करके देख लिया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, फिर आपको रिजवान, बाबर कहेंगे जी वापस लाना पड़ रहा है। तो जो डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं, जब तक आप उनको चांस ही नहीं देंगे टीम के अंदर, उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर आपने किसी को करना ही था तो खुरम शहजाद को आप लेके आते ना, जो अच्छी बॉलिंग पीएसएल के अंदर T20 में कर रहा था, या मीर हमजा की आप जो है ना स्टैट्स देखें, कहते हैं पेस नहीं है, तो पेस जिनके आप लेके जा रहे हैं उनके पास कौन सी पेस है, लेकिन एटलीस्ट परफॉर्मेंस पेस बात तो करें ना। अगर आपने किसी को चांस देना था बांग्लादेश के लिए तो मीर हमजा और खुरम शहजाद वुड बी द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि परफॉर्मर थे पीएसएल के वो। ठीक है, अच्छा जस्ट इन केस आप लोग बात अहमद की सुन रहे, तो आप लोग जिनको थोड़ा सा नहीं पता तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी शाहीन्स जो हैं, पाकिस्तान शाहीन्स आर इन इंग्लैंड, और वो लोग पहुंच गए इंग्लैंड। उनका स्क्वाड भी मतलब इंग्लैंड में दो ट्रेनिंग, और पाकिस्तान शाहीन 3 वनडे और 2 3 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। सो ये 22 जुलाई से ये भी शुरू हो जाएगा एंड 31 जुलाई तक चलेगा। सो विल कीप यू एन अपडेट ऑन दैट एज वेल कि वहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने इमरान फारिद की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उस पर भी आगे जाके बात करें, क्योंकि अभी हम लोग बात करें। अच्छा राशिद भाई, इससे पहले मैं सिक्कू के पास वापस जाऊँ, मैं जल्दी से आपसे पूछी थी आपने नंबर 7 और 8 पे फिर किस मतलब आप फ़हीम को लेकर आए, हुसैन तलत में से आप अगर चूज़ करना हो तो आप किसको करें, क्योंकि वहाँ हमने वहाँ तक बात नहीं की। फिर मैं सिक्कू से मिडिल ऑर्डर को आना चाहिए। मिडिल ऑर्डर हमारे पास शायद गए वो हुसैन तलत ही गए हुए, और बाद में अगर ऑलराउंडर को देखते हैं तो खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस पीएसएल में भी अच्छी है और वो थ्रू आउट अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, जगह उनकी बनती है और उनको खेलना भी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे 2021 या 22 की सीरीज भी खेलने गए थे, वहाँ खेले हुए तो, और बांग्लादेश लीग के अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर वापस टीम में ये आए। तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ ऑलरेडी मौजूद होंगे और खुशदिल शाह आ जाएंगे, तो 5-6-7 नंबर ये आपके पास आ जाएंगे। नीचे जो भी है अब्बास आफरीदी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, बाकी 2 स्पिनर आपके बनते हैं यहाँ पे। हमारे पास स्पिनर की तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर साइम अय्यूब भी कभी कभार 2-3 ओवर वो आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है, और एक अबरार खेलते हैं, सुफियान को अगर खिलाना है ये खिलवा सकते हैं। उस्मान तारिक को हम छोड़ के गए जिसने इस सीजन में 3 टूर्नामेंट में 32 विकेट ली है, वो कैरिबियन लीग में भी गए, या तो उनको बता दें कि अगर कोई इशू है, वो किसी टीम में भी नहीं। और जिस तरह से अभी अहमद ने बात की कि अली रजा की बात की है, वो फाइक की बात की है, और न्याज है एक फास्ट बॉलर, वो भी नहीं है टीम में। सैफुल्लाह बंगश पुराने कीपर है लेकिन वो भी अच्छे विकेट कीपर है। अंडर 19 का विकेट कीपर जो पीएसएल में खेल रहे थे वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद यूनाइटेड के इर्द गिर्द घूम गई, पाकिस्तान टीम से लेके जूनियर टीम तक पूरी घूम गई, सीनियर के मैनेजमेंट से। तो इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाईजैक ना किया जाए।
ठीक है। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के इर्द गिर्द आपको फातिमा घूमती हुई नजर आएंगी, और दूसरा लाहौर कलंदर के जो है ना इर्द गिर्द अब आपको ओबलाइज होते हुए नजर आएंगी कि हाँ यार चलो 4-5 साल से जो है आप हमारे साथ हैं, अब आपको हम जो है ना हमारे हाथ में चीजें, आप 2-4 प्लेयर अपने भी रख लें, 2 टीमों के इर्द गिर्द अब आपको नजर आएंगी। अच्छा ठीक है, चले सिकंदर, बातें होती ना उसमें एक तो ये चीज़ है कंफर्म कि जो टीम की सिलेक्शन होती है ना वो होती है PSL से। सारी फर्स्ट क्लास के क्रिकेट जो है ना वो एक तरफ, आप पूरे साल कुछ कर लें, टीम सेलेक्ट होगी जी PSL से। एक चीज़ तो इसमें यहाँ नजर नहीं, हाँ, फर्स्ट क्लास को इज्जत दो वाली बात है ना, हमेशा कहते हैं ना वोट को इज्जत दो। यहाँ मैं हमेशा कब से कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतनी इज्जत नहीं दी जा रही, नंबर 1। नंबर 2, जो शाहीन की जो भी टीम बनी है, जैसे भी लड़के वो वहाँ जा रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फ़ायदा जब होगा जब उनको प्रॉपरली खिलाया जाएगा। अगर आप अपने चहीतों को खिलाते रहेंगे, वहाँ का जो भी कोच है, जो भी जा रहा है, मुझे नहीं पता इस वक्त इमरान फरहत का एक नाम है, दूसरे का मुझे नहीं पता, अगर आपने उनको जो मैचेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं किया, उनकी जो सिलेक्शन है, अगर 6 मैच हैं तो हर लड़का 3-3 खेल कर आए। ये ना हो कि चहीता जो है वो अगर एक आदमी ने 200 भी कर दिए हो तो आप उसको ड्रॉप करें, नए बच्चे को भी डालें। जब बच्चे बाहर जाते हैं शाहीन के, ये मैं बैठा सोच ही रहा था कि ये इतने लड़के वड़के तो आप सब हो गए, मगर इनका कोई तो मतलब इनको खिलाने वाला तो सही हो। अगर वो चले गए शाहीन वाले, वहाँ पे पता लगा 2 लड़के उन्होंने तो खेला ही नहीं, वापस आ गए, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रॉपरली खिलाएं तो जब भी फ़ायदा होता है। और बाकी जितने लोगों की बात हो रही है, एक और चीज़ जो मिसिंग है ना इसमें जी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे कोई विकेट कीपर बता दे। अब विकेट कीपर के लिए भी इतना मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि विकेट कीपर 3 साल इन लोगों ने सरफराज को बाहर बिठाए रखा, पानी पिलाते रहे। उस 3 सालों के अंदर कोई और विकेट कीपर यंगस्टर्स को, रोहिल नज़ीर था, दूसरे थे, उनको आप एक टूर्नामेंट्स देते रहते। आप उनको बाहर बिठा के, जैसे भी वो कह रहे हैं ना कि जी वो रज़ा को एक फीलिंग आनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट की, इन सारे बच्चों को खिलाना चाहिए था। मैं यहाँ बैठ के शोर करता था, सब मुझसे नाराज़ थे। मैं किसी का दुश्मन नहीं था, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर। आपके पास इस वक्त इस टीम में कौन सा सेकंड विकेट कीपर है? सुना है कि फरहान को आप विकेट कीपिंग करा रहे हैं। फरहान फातिमा, इस पे सोने पे सुहागा ये है सिक्कू भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इंग्लैंड का शाहीन का टूर है ना, वो 1 महीने से जो ऊपर टूर है, जिसमें 2 फोर्डे हैं और 3 वनडे हैं, उसमें पाकिस्तान 1 विकेट कीपर से जा रहा है। और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 10 दिन का टूर है ना, सिर्फ T20 है, उसमें 2 विकेट कीपर लेके जा रहा है। पाकिस्तान शाहीन में तो सिर्फ रोहिल नज़ीर है ना विद पाकिस्तान शाहीन, दैट्स इट। एक इंग्लैंड का जो टूर है ना, जिसमें 2 फोर्डे और 3 वनडे है, उसमें तो रोहिल नज़ीर है जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ ये ना 10 दिन का टूर है, और उसमें 2 विकेट कीपर डाल दिए। और फिर आप PSL की परफॉर्मेंस पे जो कह रहे हैं ना सिक्कू भाई, मुझे ये बताएं ना कि अहमद दानियाल जो है अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, बड़ा जबरदस्त लड़का, फिट है, लेकिन वो किस परफॉर्मेंस में आए? अगर उसके तो PSL में भी परफॉर्मेंस नहीं है ना। ठीक है अहमद, गुड क्वेश्चन, वी विल आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।